हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज करिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए हिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक आरंभिक राज एवं अर्थव्यवस्था। चैप्टर 1 कल कंप्लीट हो चुका है। आज देखेंगे चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में करें, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। VVI क्वेश्चन है, अशोक किस वंश के शासक था? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्लास 12 के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 5 में कनिष्क की राजरोही क्वेश्चन नंबर 5 है, कनिष्क की राजरोही तिथि है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत नेपोलियन कहा जाता है? अभी क्वेश्चन थोड़ा देर पहले देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 में करें, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? फिर वही क्वेश्चन जो रिपीटेड है, इससे पहले भी था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा अशोक। यहाँ क्वेश्चन था धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक। फिर वही क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक। देखिए क्वेश्चन अगर प्राचीन भारत में मिले तो भी अशोक, और सिर्फ धर्म की शुरुआत किसने की तो ऑप्शन बी ही होगा, सॉरी ऑप्शन सी ही होगा, अशोक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कर है, अलबरूनी किसके साथ आया था? किसके साथ भारत आया था? किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गजनी फिल्म नहीं, गजनी के साथ आया था। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर प्रयाग प्रसक्त किस राजवंश के से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित है? तो गुप्त राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? राजरोहण कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 में, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स। क्वेश्चन नंबर 14 में, कनिष्क ने निम्नांकित धर्म अपनाया। मतलब इनमें से कौन सा धर्म अपनाया? तो आपको मालूम ही होगा, एक बौद्ध धर्म अपनाए थे अशोक ने, खनिधम ने भी, और बौद्ध धर्म ही अपनाए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में, शिशुनाग वंश के एवं नंद वंश का केंद्र था। शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र था कहाँ था? तो मगध में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। अशोक के अभिलेखों की भाषा है तो क्या भाषा है? तो प्राकृतिक। अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृतिक। पीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में, चौथी बौद्ध संगति किस शासन के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति किस शासन के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति किस शासन काल में? तो कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें। क्वेश्चन नंबर 19 में है, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है? सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि में है। भाषा कौन सी है? तो प्राकृतिक। और लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है।
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रसक्त को किस शासक के उत्तीर्ण करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 21 में 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिले हैं। 510 ईस्वी में सती प्रथा के अभिलेख साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो ईरान ने, ऑप्शन नंबर डी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 22 में मौर्य कलिंग राज स्थित है। कलिंग राज स्थित है कहाँ कलिंग राज स्थित है। तो वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 23 में है अशोक के किस अभिलेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन लिया गया है। अभिषेक के किस अभिलेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन लिया गया है। तो किस अभिलेखों में लिया गया। तो ऑप्शन सी, 13वीं, जो क्वेश्चन इससे पहले था ही इसी तरह का। धर्म की भाषा थी तो क्या थी, प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी, जो अशोक की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में करा अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो जापान में प्रचलित है, सीरिया में भी है, श्रीलंका में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं है, बाकी जापान, सीरिया और श्रीलंका में है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 27 में किस शिलालेखों में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। देखिए 3 बार क्वेश्चन मिलेगा, 13वें। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में है सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो जेम्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिस तरह पहले भी था। क्वेश्चन नंबर 29 में कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था। तो अशोक था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक अशोक, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। किस नदी के संगम पर की गई थी पाटलिपुत्र की स्थापना। तो गंगा सोन पुनपुन नदी की संगम पर पटना की स्थापना की गई, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था। वीवीआई क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 261 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में अशोक किस वंश का राजा था। तो मौर्य वंश के राजा था। अशोक मौर्य वंश के राजा था। क्वेश्चन नंबर 34 में करें मुद्रा राक्षस किसकी रचना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो पहले क्वेश्चन ही पढ़े थे, ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन से। यहाँ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर 3 लेकर आ रहा है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करना बटन